दोस्तों, हमारे जीवन में जो सुख और दुख का भाव हम महसूस करते हैं वो हमारे विचारों का परिणाम है। वो विचार जो हमें आशा और निराशा के बीच ले आते और ले जाते रहते हैं। यकीन मानिए, परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके मन में एक सकारात्मक विचार है, आप आशावादी हैं, आपके लिए आशा की एक किरण है, तो आप खुश रहेंगे। और इसका विपरीत भी उतना ही सत्य है। इसका अर्थ ये होता है कि जब भी आप अपने जीवन के लिए कोई भी बड़ा लक्ष्य तय करें और जब भी कोई बड़ी कठिनाई आपके सामने आए, तो उसके लिए आप अपने मन को मजबूत करें। आपके विचारों में जो नकारात्मकता है उसको आप दूर कर दें। निश्चित रूप से आपको लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएगा और आप दुखी मन को कंट्रोल भी कर सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री विज्ञान प्रकाश में। तो आज की तारीख है 17 अगस्त। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। और हाँ फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा 20% की जो फ्रीडम सेल पर आपको छूट मिल रही है वो भी आज आपको मिल रही है। तो अगर आपने अभी तक ये करंट अफेयर पीडीएफ परचेज़ नहीं करी है तो इसको भी आज आप जो है आज भी परचेज़ कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। तो 69,000 भर्ती में सरकार से 1,37,000 लाख पद पूरा करने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर इस समय अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। 22,000 योग्य अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं। जिलाधिकारी कार्यालय पर आमरण अनशन का ज्ञापन दिया गया है। हालांकि मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। तो ये खबर जो है ये कल की है। यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए, वो मांग कर रहे हैं कि इसमें 22,000 जो रिक्त पद 68,500 के हैं उनको जोड़कर जो जितने लोग अब तक जॉब पा चुके हैं उसके नीचे की मेरिट बनाई जाए और काउंसलिंग के माध्यम से उनको भी नौकरी दे दी जाए। तो ये मांग की जा रही है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित, और इसमें 22,000 और पदों को जोड़ने की मांग की जा रही है अभ्यर्थियों के द्वारा। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का जो एडमिट कार्ड है ये आज दोपहर के बाद या शाम तक आपको उपलब्ध हो जाएगा। याद रखिए कि देखिए, पीटी की जो परीक्षा होनी थी 20 अगस्त को, उसे मुहर्रम के कारण अब 24 अगस्त को करवाया जा रहा है। एक बात और भी याद रखना कि 24 अगस्त की जो परीक्षा है ये 24 अगस्त को ही होनी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सीजीएल की परीक्षा है, तो सीजीएल की परीक्षा की वजह से अगर ये परीक्षा आगे पीछे होनी होती तो 20 अगस्त को भी सीजीएल की परीक्षा थी, लेकिन ये परीक्षा डेट 20 अगस्त लगाई गई थी। 20 अगस्त की जो परीक्षा आगे पोस्टपोन की गई है वो परीक्षा मात्र इस वजह से की गई है क्योंकि यहाँ पर अब जो मुहर्रम का त्यौहार था वो पड़ रहा था, और अब ये परीक्षा जो है ये 24 अगस्त को होगी। ठीक है, और इसका जो एडमिट कार्ड है वो भी आज शाम तक उपलब्ध करवा दिया जाएगा आपको। तो ये वेबसाइट से जाकर आप डाउनलोड कर पाएंगे। याद रखिए कि लगभग 20 लाख अभ्यर्थी जो हैं वो इस परीक्षा में बैठेंगे, और 24 अगस्त को जो परीक्षा होनी है ये 2 पालियों में होगी, सुबह 10 से 12 और शाम को 3 से 5 बजे। और ये जो परीक्षा होगी ये आपके पड़ोसी जनपद में करवाई जाएगी, यानी कि कुछ यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। तो यात्रा के लिए आप मेंटली जो है अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि आप 24 अगस्त को थोड़ी सी यात्रा करेंगे। अब ये यात्रा हो सकता है कि 150 किलोमीटर की भी हो सकती है। तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के बारे में आपको बता दें तो देखो, पीटी के स्कोर के आधार पर ही अब यूपी ट्रिपल एस सी में समूह की जो अलग अलग भर्तियां आएंगी उसमें आपको जो है मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। एक तरीके से पीटी जो है यह स्क्रीनिंग की परीक्षा है, और यूपी ट्रिपल एस सी में आगामी जो भी भर्तियां आनी हैं, अगर आप पीटी में नहीं बैठते हैं, इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो आगामी भर्तियों में भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये परीक्षा इस वजह से काफ़ी अहम हो जाती है। और यहाँ पर बात करेंगे यूपीएससी एसएसबी के बारे में। तो देखो, यहाँ पर टीजीटी के लिए कुछ विषयों का जो आंसर की था वो जारी कर दिया गया था, लेकिन इसमें कुछ विषय ऐसे भी थे जैसे सामाजिक विज्ञान का विषय था और कुछ विषय थे उर्दू का विषय था। तो इसकी आंसर की जो कि तब जारी नहीं हुई थी, इसे अब जारी कर दिया गया है। तो 7 और 8 अगस्त को हुई थी परीक्षा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से बुधवार को देर शाम जारी किए नोटिस के अनुसार टीजीटी सामाजिक विज्ञान, टीजीटी उर्दू, शारीरिक शिक्षा और टीजीटी संगीत वादन के आंसर की भी जारी कर दिए गए हैं। ये आंसर की आप upscssb.org वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भी आपको ये जो आंसर की है वो उपलब्ध करवा दी गई है। तो यहाँ पर जाकर आप डाउनलोड इसको कर सकते हैं। और आपको दोबारा से बता देते हैं कि सामाजिक विज्ञान का जो आंसर की है ये इसमें जारी कर दी गई है, और इसमें ऑफिशियल वेबसाइट upscssb.org पर उपलब्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीएसएसबी के बारे में बात करते हैं। तो डीएसएसबी टीचर रिक्रूटमेंट के अंतर्गत दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अब प्रतियोगी परीक्षाओं की मेरिट के साथ ही
प्रतीक्षा सूची मेरिट लिस्ट भी यानी कि वेटिंग लिस्ट जारी करेगा। DSSB की तरफ से आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए दिल्ली सेवा विभाग ने पुराने नियमों में संशोधन कर नए नियम तैयार किए हैं और DSSB की तरफ से प्रस्तावित इन बदलावों को उपराज्यपाल यानी कि LG की मंजूरी भी मिल गई है। कुल विज्ञापित पदों के 20% अभ्यर्थियों के नाम अब वेटिंग लिस्ट में रहेंगे और DSSB भर्ती प्रक्रिया के परिणाम जारी करने की नई नीति के तहत परीक्षा पास करने वाले सभी अभ्यर्थी चयनित रिजर्व पैनल में रहेंगे। साथ ही परीक्षा परिणाम की मुख्य मेरिट के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी होगी। तो प्रतीक्षा सूची कुल विज्ञापित पदों की 20% क्षमता के साथ जारी की जाएगी। तो ये एक बहुत ही शानदार पहल है। वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित होने के बावजूद भी जो है अपना जो है नियुक्ति नहीं लेते हैं, तो ऐसे लोगों को फ़ायदा होता है जो लोग वेटिंग लिस्ट में रहते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर CM ऑफिस की ओर से एक ट्वीट आया है कि रक्षाबंधन के उपरांत 23 अगस्त से 6 से 8 तक के जो विद्यालय हैं वो खुल जाएंगे और 1 सितंबर से 1 से 5 तक के जो विद्यालय हैं वो भी खुल जाएंगे। तो यहाँ पर अब तैयारी की जा रही है विद्यालयों को रीओपन करने के बारे में। और PGT की परीक्षा आज ही हो रही है। आप जान रहे हो कि PGT की परीक्षा 17 और 18 अगस्त को है। और अगर बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो छूटे हुए अभ्यर्थी थे उनकी काउंसलिंग भी 17 और 18 अगस्त को ही करवाई जा रही है। तो फिलहाल PGT में TGT की अपेक्षा जो डेंसिटी है वो अधिक है, यानी कि TGT में देखा जाए तो TGT में क्या था कि सीटों की संख्या भी अधिक थी और अभ्यर्थी फिर भी लगभग उतने ही थे, लेकिन PGT में सीटों की संख्या कम होने के बावजूद भी लगभग 4.5 लाख से अधिक आवेदन आए हैं और इसकी परीक्षा आज और कल करवाई जा रही है। 2 पालियों में परीक्षा होगी। और देखिए फ्रेंड्स, बात करें तो यूपी बोर्ड परीक्षा के बारे में तो शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है, सब कुछ ठीक ठाक रहा। तो यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं होंगी ये मार्च के अंतिम सप्ताह से शुरू हो जाएंगी और यहाँ पर जो पूरा खाका है वो खींच दिया गया है और सब कुछ अगर अनुकूल रहा, सारी चीज़ें अनुकूल रहीं तो ये परीक्षा जो होगी वो मार्च में शुरू करवाई जाएगी। तो जो स्टूडेंट हैं अब उनको जो है अपनी प्रवेश प्रक्रिया को सुनिश्चित करना होगा और अपनी तैयारी को इस प्रकार से करें कि मार्च तक उनका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। हालांकि इस बार पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव भी किया गया है और ये बदलाव आपको शीघ्र ही जब आप विद्यालय में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक और कर्मचारी की भर्ती की कवायद तेज हो गई है और इस मसले को लेकर मंगलवार को कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कार्य परिषद की बैठक भी बुलाई गई। बीते दिनों एकेडमिक काउंसिल की बैठक में कुल 595 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के रोस्टर और नियुक्ति के लिए स्क्रीनिंग क्राइटेरिया पर काउंसिल से मोहर लग चुकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 357, एसोसिएट प्रोफेसर के 168 और प्रोफेसर के 70 पद हैं। यूजीसी के रेगुलेशन 2018 के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति के लिए PhD अनिवार्य है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट आधारित लिखित परीक्षा उत्तीर्ण आपको करना होगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून के मसौदे को सरकार और विधानमंडल के दोनों सदनों की मंजूरी मिल गई तो 2 से अधिक बच्चों पर ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी, ना ही पंचायत और नगरीय चुनाव लड़ सकेंगे। तो राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्य मित्तल ने सोमवार को जनसंख्या नियंत्रण कानून के अंतिम मसौदे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया है। तो यहाँ पर देखो खबर है कि आयोग की ओर से जनसंख्या नियंत्रण कानून के मसौदे पर ड्राफ्ट बीते महीने जारी किया गया था। आयोग ने जनता से ड्राफ्ट पर आपत्तियाँ और सुझाव मांगे थे। आयोग का दावा है कि करीब 8,500 से अधिक लोगों ने ड्राफ्ट पर अपने सुझाव दिए। आयोग का दावा है कि लगभग 99.5% लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के पक्ष में मतदान दिया है और आयोग ने 2 बच्चों के परिवार की नीति का पालन करने वालों को प्रोत्साहित करने की संस्तुति की है। आयोग ने नीति का पालन नहीं करने वाले परिवारों को प्रदेश सरकार की योजनाओं, जिला पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने की संस्तुति भी की है। कहा है कि 2 से अधिक बच्चों वालों को प्रदेश सरकार की किसी भी सब्सिडी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो आयोग के अध्यक्ष आदित्य मित्तल के मुताबिक परिवार को 2 बच्चों तक सीमित रखने की नीति को अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण के विपरीत है, ना ही अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के विपरीत। उनका कहना है कि 2 बच्चों के परिवार की नीति राष्ट्रहित में है और राष्ट्र के सर्वोच्च विकास के लिए यह आवश्यक भी है। तो फ्रेंड्स, अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल और साथ ही साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप इसको जो है अगर आपने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल को तो उसको ज्वाइन आप जाके जरूर करिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तब आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। थैंक यू सो मच।